ये जो नोट्स बने हुए हैं ये भी एक अच्छी गाइडेंस है कि ये वाली जो आपको चीज़ें हैं इनकी मज़ीद आपको डिटेल याद है कि नहीं याद। पेज 57 पे देखें, ऑल्ट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है क्या जी, अडॉप्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज सब्जेक्ट टू अप्रूवल अंडर एनी लॉ। कंफर्मेशन बाय द SECP, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ए कंपनी। इसका ज़रा देखें जी। ओवरव्यू के लिए ठीक है काम। जनरल प्रोविजंस पे आए नेक्स्ट पेज पे, पेज 58। और सिंपल नोट बनता है कि नहीं बनता, उसकी आपको डिटेल समझ आनी चाहिए जो आप लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जी डायरेक्टर्स का। अब ये देखें कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो किसके पास है? डायरेक्टर्स के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्या आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो कोई टेंजिबल चीज़ है जो खुद एक्ट कर सके? नहीं। तो इसने किसके थ्रू एक्ट करना है? थ्रू नेचुरल पर्सन्स। तो मैनेजमेंट की ज़रूरत है। दो चीज़ों में डिवाइडेड है कंपनी की मैनेजमेंट। एक तो डायरेक्टर्स, मोस्टली जो डायरेक्टर्स हैं वो ये काम करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट मामलात हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन की जब बात की जाती है तो स्पेशल रेजोल्यूशन किसकी पास की जाती है? जनरल मीटिंग की। जनरल मीटिंग का क्या मतलब है? मेंबर्स ऑफ। क्या डायरेक्टर्स जो हैं वो मेमोरेंडम में खुद चेंज कर लेंगे? अप्रूवल जनरल मीटिंग का चाहिए होगा। आर्टिकल्स में अगर चेंज करनी होगी तो किसका अप्रूवल चाहिए होगा? जनरल मीटिंग। तो फिर जो फैसला साजी है उसकी डिवीजन है कि कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं और कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद द अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का मतलब यह है कि शेयर होल्डर्स, उनके अप्रूवल से वो चेंजेस लाई जा सकती हैं। जब आप डायरेक्टर्स की पावर्स पढ़ेंगे कि वो क्या काम कर सकते हैं तो पावर्स लिस्ट की जाएंगी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही अपनी मीटिंग करेगा और उसका अप्रूवल दे देगा। फिर ऐसे होगा कि जनाब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूवल चाहिए होगा, किसका? जनरल मीटिंग का। जनरल मीटिंग का रेफरेंस आप किसको दे रहे हैं? शेयर होल्डर्स को या मेंबर्स। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये याद रखें कि जी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है, जब आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि जी आप अपने मेमोरेंड आर्टिकल्स को एक्ट से स्ट्रिक्टर बना सकते हैं, ईजियर नहीं बना सकते। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो इसको आपने ऐसे याद रखना है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की 7, 3, 2, 1। पेज 61 पे लिखा हुआ है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। पब्लिक लिस्टेड के मिनिमम डायरेक्टर 7, अनलिस्टेड के 3, प्राइवेट के 2, सिंगल मेंबर कंपनी का 1। ये मिनिमम की रिक्वायरमेंट है, इससे नीचे नहीं जा सकता, हम इससे ऊपर जा सकते। डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर पे आ जाए।
Director includes any person occupying the position of director by whatever name called. उसका आप नाम जो मर्जी रख दें, हमने उसके फंक्शंस को देखना है, उसकी पोजीशन को देखना है। एग्जाम्पल 1 देखें जी। फैसल इज अ सीनियर एम्प्लॉय ऑफ ABC लिमिटेड एंड हिज डेजिग्नेशन इज ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर। However, he is not appointed to the board of directors and does not participate in the board of directors decision making. He is not a director of ABC Limited. नाम के साथ डायरेक्टर है, HR डायरेक्टर है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो पार्ट नहीं, इसलिए कंपनीज एक्ट के मुताबिक वो डायरेक्टर नहीं है। एग्जाम्पल 2 देखें। नवीद इज सीनियर एम्प्लॉय ऑफ ABC लिमिटेड एंड हिज डेजिग्नेशन इज जनरल मैनेजर ऑपरेशंस, GM ऑपरेशंस। GM ऑपरेशंस में कहीं वर्ड डायरेक्टर का नहीं आया। He is also appointed to the board of directors and participate in the board of directors decision making. He is director of ABC Limited. हमने नाम को नहीं देखना, ये देखना है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट है, डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेता है। हमने उसके नाम को नहीं देखना, उसके फंक्शंस को देखना है और क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा है या नहीं। क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है? एक कंपनी दूसरी कंपनी की डायरेक्टर नहीं हो सकती। ओनली नेचुरल पर्सन्स कैन बी ए डायरेक्टर। Only natural persons shall be directors of a company or body corporate, even if it is subscribers to the memorandum, shall not be a director of another company. ठीक है जी। एग्जाम्पल 3 देखें। उससे अगला पॉइंट, अभी एक पॉइंट छोड़ रहा हूं। टू बी ए मेंबर, डायरेक्टर मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द कंपनी। मस्ट बी ए मेंबर, एक्सेप्शंस भी हैं, मसलन CEO का मेंबर होना जरूरी नहीं। Except when law specifically allows the non-members as directors. In the board of directors meeting, every director shall have one vote, but the same person, while sitting in a general meeting as member, may have different voting rights based on the number of shares they hold. मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में हम सब लोग बैठे हैं, हम सबका एक वोट। अगर मैं कंपनी का मेंबर भी हूं, जनरल मीटिंग में बैठा, वहां पे मेरे कितने वोट्स होंगे? जितने मेरे पास शेयर्स हैं। आपकी वोटिंग पावर जो है वो शेयर्स के इक्वल भी हो सकती है, प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट भी हो सकती है। Authority, directors act collectively or by majority. Every decision by directors is made in a board meeting of the directors or by passing a resolution by circulation, and every director has got one vote in decision making.
It means when appointed as director, every director is an equal director and there is no difference in their authority. तमाम डायरेक्टर्स टेक्निकली इक्वल। यहाँ तो बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें कलेक्टिवली फैसला हो सकता है, बाय मेजॉरिटी फैसला हो सकता है। यहाँ को फैसला बाय सर्कुलेशन हो सकता है। सर्कुलेशन समरी जो बेसिकली फैसला होता है ना कि जी कोई एक चीज़ क्वेश्चन जो है अगर हम लोग एक मीटिंग में नहीं आ सकते तो सर्कुलेट वो पेपर कर दिया जाए। क्या आप इसके बारे में यस वोट करते हैं कि नो वोट करते हैं? मीटिंग में आने की जरूरत नहीं। इक्वालिटी से क्या मुराद है? देखिए मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर्स जो हैं, फर्स्ट डायरेक्टर्स तो वैसे ही आ जाएंगे, उसके बाद डायरेक्टर्स का इलेक्शन होगा। एक डायरेक्टर जो है वो 10 लाख वोट लेके डायरेक्टर बने, ये टॉप लेवल पे आया, यानी कि इसने सबसे ज्यादा वोट्स लिए। 10 डायरेक्टर्स इलेक्शन पे खड़े हुए थे, 8 की हमें जरूरत थी। फर्स्ट नंबर पे जो आया उसके 10 लाख वोट। 8वें नंबर पे जो आया, 8 हमें डायरेक्टर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके 2 लाख वोट थे। 9th नंबर वाला डायरेक्टर इसलिए नहीं बना कि हमारे पास सीट्स कितनी है, 8। तो 8वें नंबर वाला और फर्स्ट नंबर वाला इक्वल है इन देयर पास। आप इसकी एग्जांपल ले लें कि जनाब एक बच्चा मेरिट लिस्ट पे नंबर 1 पोजीशन पे है, किंग एडवर्ड। एक बच्चा लास्ट नंबर पे है लेकिन किंग एडवर्ड में उसका एडमिशन हो गया। दोनों किंग एडवर्ड में पढ़ रहे हैं ना, तो दोनों में फर्क होगा। बेसिकली दोनों को किसकी डिग्री मिलेगी? किंग एडवर्ड की। मेडिकल की तो मिलेगी प्लस किंग एडवर्ड की मिलेगी। समझ आएगी बात? फाइड्यूशरी रिलेशनशिप, ये फाइड्यूशरी रिलेशनशिप आपने कहां पे बिजनेस लॉ में पढ़ा था? अनड्यू इन्फ्लुएंस। फाइड्यूशरी रिलेशनशिप कौन सा होता है? ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप होता है। Directors of the company may well be said as agents of the company whom members have given the right to make decisions on their behalf. अगर आप किसी को राइट दे देते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे फैसला साजी करो, मेरे पैसे को इन्वेस्ट करो, मेरे पैसे का इस्तेमाल करो, आपका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है, तो फिर ही आप उसको ये इजाज़त दे रहे हो ना। फाइड्यूशरी रिलेशनशिप ये है। They are supposed to make decisions in the best interest of the company and its stakeholders. They must be vigilant and not be negligent in the performance of their duties. Vigilant का क्या मतलब है? Cautious. और अपनी ड्यूटीज में नेग्लिजेंस ना करें, परफॉर्मेंस। Directors have fiduciary relationship with the company. Fiduciary relationship is generally established only when the confidence given by one person is accepted by the other person. No director can hold office of a director if he is declared as lacking fiduciary behavior by the court. अगर कोर्ट किसी के बारे में डिक्लेयर कर दे कि ये someone lacks fiduciary behavior, यानी कि इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा टू बिकम ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। यहां पे आपने एक वर्ड पढ़ा है कि जी डायरेक्टर्स आर एजेंट्स ऑफ द कंपनी। पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट्स होते हैं, डायरेक्टर्स एक दूसरे के एजेंट्स नहीं है, ये कंपनी के एजेंट्स हैं।
ठीक है। जब ये कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करके आएंगे तो ये किसको बाइंड करेंगे? कंपनी को। Consent to act as director. No person shall be appointed or nominated as director or chief executive unless such person has given his consent in writing to the company for such appointment or nomination. The company shall file such consent with the registrar within 15 days of the appointment or nomination. फिर आ गया जी डेज, 15 days। हम किसी पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं या उसके कंसेंट, रिटन कंसेंट चाहिए उसको। नॉमिनेशन का क्या मतलब है? नामजद करना। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई कंपनी ओन कर सकती है या उसमें शेयर्स रख सकती है? क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पीटीसीएल में शेयर्स हैं? उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पर्सन्स आएंगे, जो डायरेक्टर्स आएंगे, कुछ ये भी नॉमिनेट कर सकते हैं। नॉमिनेट का क्या मतलब है? ये इनकी तरफ से नामजद होंगे, नॉमिनेटेड थ्रू इलेक्शन नहीं आते। Number of directorships. No person shall hold office as director, including an alternate director, at the same time in more than such number of companies as may be specified. एक पर्सन एक टाइम पे एक से ज़्यादा कंपनीज का डायरेक्टर हो सकता है, ये बात याद। वो मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं ये कौन स्पेसिफाई करेगा? SEC। However, this limit shall not include the directorship in a listed subsidiary. सब्सिडरी क्या होती है? वो जो डेफिनेशन आपने पढ़ी उसके ऊपर ये जो लिमिट है, एक कंपनी की काफ़ी सारी सब्सिडरीज हैं, उस पे ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। क्या एक्सेप्शन बताई गई है? लिस्टेड सब्सिडरी। एग्जाम्पल 4 पढ़ेंगे।